नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार बोर्ड के लाखों स्टूडेंट हर साल स्कॉलरशिप से 10,000, 25,000 और 40,000 तक रुपए लेने से एक छोटी सी गलती की वजह से वंचित रह जाते हैं। जी हाँ, हो सकता है कि वो छोटी सी गलती आपके भी डॉक्यूमेंट में हो। तो अगर आपने 2026 में मैट्रिक इंटर पास किया है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कितना पैसा इसमें मिलता है और कौन एलिजिबल है और कौन नहीं, और कौन सी गलती की वजह से पैसा रुक जाता है और आवेदन कब से शुरू होगा। तो वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वरना नुकसान आपका ही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक स्कॉलरशिप की। अगर आपने प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक में किया है तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपको 10,000 रुपया का भुगतान किया जाएगा। चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हो, ओबीसी से आते हो या फिर SC ST से आते हो। इसमें हर कैंडिडेट को 10,000 का रुपया मिलता है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। अब बात आती है सेकेंड डिवीजन की, सेकेंड डिवीजन वालों की। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे कैंडिडेट जो SC ST से बिलोंग करते हैं, अगर वो सेकंड होते हैं तो सेकंड होने पर भी उन्हें 8,000 रुपया का भुगतान किया जाता है, और ये 8,000 का राशि सिर्फ और सिर्फ SC ST कैटेगरी वालों को दिया जाता है। बाकी किसी भी कैटेगरी के छात्रों को सेकंड डिवीजन पर कोई भी पैसा नहीं मिलता है, लेकिन थर्ड डिवीजन वाले कैंडिडेट को 1 भी रुपया नहीं मिलता है मैट्रिक में। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की कि इंटर में 25,000 रुपया किसको मिलता है। तो ध्यान से सुनिए, यह स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को मिलता है। चाहे वो लड़की किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, हर तरह के लड़कियों को इंटर पास पर 25,000 का राशि भुगतान किया जाता है बाय गवर्नमेंट। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर कोई लड़की SC ST से आती है तो उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे तो 25,000 मिलता है। उसके बाद उसे 15,000 एडिशनल दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, मतलब कोई लड़की किसी भी कैटेगरी से आती है और फर्स्ट सेकंड थर्ड करता है तो उसे 25,000 का रुपया तो दिया ही जाता है। लेकिन अगर वो फर्स्ट करती है, SC ST वाली कैटेगरी की लड़की अगर फर्स्ट करती है तो 25 + 15 यानी कि 40,000 रुपया उसे भुगतान किया जाता है। लेकिन वही अगर कोई ओबीसी या जनरल कैटेगरी की लड़की है, वो अगर फर्स्ट करती है तो उसे 25,000 + 10,000 यानी कि 35,000 रुपया का भुगतान किया जाता है। लेकिन अगर थर्ड है तो सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपया मिलता है। अब ध्यान से सुनिए, यहीं पर बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। गलती नंबर 1, आपका नाम, आपका पिता का नाम और आपका जन्म तिथि मार्कशीट और आधार कार्ड में एकदम सेम होना चाहिए। अगर स्पेलिंग भी अलग हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सोल्यूशन ये है कि आप अपना आधार कार्ड को मार्कशीट के अनुसार सुधार करवाइए। गलती नंबर 2, NPCI लिंक नहीं होना। सिर्फ बैंक अकाउंट होना काफी नहीं है, आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से NPCI में लिंक होना चाहिए, तभी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से NPCI में लिंक होना चाहिए, तभी पैसा आएगा। गलती नंबर 3, बहुत सारे लोग जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो अप्लाई करते समय लगता है वो डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होता है। तो मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जो आपको तैयार करके रखने हैं, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन का अप्लाई शुरू होगा तो उस समय ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म अप्लाई करने से वंचित रह जाएंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की अगर बात करूं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, अकाउंट नंबर होना चाहिए जो NPCI से लिंक हो। इसके बाद मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, और इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सारे डॉक्यूमेंट लेटेस्ट वाला होना चाहिए, लेटेस्ट ईयर का होना चाहिए। गलती नंबर 4, बहुत सारे लोग जब अप्लाई करते हैं तो किसी और के नंबर से अप्लाई करते हैं, रॉन्ग नंबर डाल देते हैं, रॉन्ग ईमेल आईडी डाल देते हैं। तो आप जो भी नंबर से अप्लाई करेंगे उस नंबर को आपको एक्टिव रखना है। जो नंबर आप आवेदन करते समय देंगे वो नंबर आपके पास 2-3 महीने तक चालू रहना चाहिए। उसी पर लॉगिन ID, पासवर्ड और मल्टीपल अपडेट्स आते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आवेदन कब से शुरू होगा? तो इसके आवेदन का कोई फिक्स डेट नहीं है। हो सकता है कि अप्रैल मई में भी आए, हो सकता है कि जुलाई में भी आए, लेकिन जब भी आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट ला दूंगा। लेकिन उम्मीद है कि अप्रैल मई 2026 में फॉर्म शुरू हो सकता है। जैसे ही आवेदन शुरू होगा तो सबसे पहला अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने ये सारी चीजें सही कर ली है तो आपको स्कॉलरशिप लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं मैट्रिक इंटर या सेकेंड डिवीजन से। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।